हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज जो लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट। इन शॉर्ट अकाउंट्स और मैथ्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगा जो ये लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर आपने बीकॉम लिया है, बैक लिया है, बीएफएम लिया है, बीबीआई लिया या बीएमएस लिया है, तो हमारे चैनल पे कौन से सब्जेक्ट के वीडियोस आने वाले। तो टू बी क्लियर, मेरे चैनल पे सिर्फ अकाउंट्स और मैथ्स का ही वीडियो आने वाला है। अकाउंट के अंदर बैक का जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बैक के लिए दो सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर के लिए वीडियोस आने वाला है। बीकॉम के लिए मैथ्स और अकाउंट्स का वीडियो आने वाला है। बीएमएस के लिए अकाउंट्स और मैथ्स का वीडियो। इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ही वीडियो मेरे चैनल पे आने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक, क्या क्या पढ़ाने वाला और कौन से टॉपिक हमारे इसमें हो चुका। जैसे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, F5 बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है। अगर आपने बीकॉम लिया है तो आपका सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपने बैक लिया है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीबीआई लिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीएमएस या बीएफएम है तो भी वो सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब अकाउंट जो आपने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपने 12th स्टैंडर्ड में किया था, अब उसका नाम बदल गया है। नाम क्या हो गया है? अगर बीकॉम है तो सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम लिखा है मैंने। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसे आप एफ ए भी कहते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब एफ ए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इधर भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें भी है। ये पूरा उसका इंडेक्स है। जो कॉमन टॉपिक होगा वो सबके लिए सेम होगा। मतलब फिर आपने बीकॉम लिया है, बैक लिया है, बीबीआई लिया है, बीएफएम लिया है, बीएमएस लिया है, कुछ टॉपिक कॉमन है जो सबके लिए सेम है। तो मैं किसी एक बुक को रेफर करूंगा बट आपका एक्सप्लेनेशन सब में सेम रहेगा। जैसे अगर मैं बीकॉम की बात कर रहा हूं तो बीकॉम के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ये सेम टॉपिक बैक में भी है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ये सेम टॉपिक बीबीआई के अंदर भी है बट नाम बदल गया है। वहां पे इन्वेंटरी की जगह पे स्टॉक वैल्यूएशन दिया है नाम, बट है वही। मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिया है यूट्यूब के ऊपर, आप चेक करना, आपको वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा इन्वेंटरी वैल्यूएशन करके। अब ये बीकॉम को भी है, बैक को भी है और बीबीआई को भी है। क्लियर है क्या? समझ में आ? अगर मैं बात कर रहा हूं बीएमएस की, थोड़ा सा अलग है, उसको इन्वेंटरी वैल्यूएशन नहीं है। मतलब अगर आपने बीकॉम लिया है, आपने बैक लिया है या आपने बीबीआई लिया है, बीकॉम बैक या बीबीआई, तो उसका एक टॉपिक यानी कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन कॉमन है। इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और इसको अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये टॉपिक अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर? बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीव। ये टॉपिक सबको कॉमन है। फिर आप बीकॉम ले लो, बैक ले लो, बीएमएस ले लो, बीबीआई ले लो, बीएफएम ले लो। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आप बीकॉम करो, बीएमएस करो, बीएफएम करो, देखो बेसिक बात यही है, बीकॉम थोड़ा स्लो है, ये लोग बहुत फास्ट है, बट पढ़ाई एक ही है। पढ़ाई सब में एक ही है। इधर पैसा ज्यादा लग रहा है, इधर पैसा कम लग रहा है, इसलिए स्लो पढ़ा दे। इधर पैसा ज्यादा लग रहा है इसलिए फटाफट पढ़ा दो। पढ़ाना एक ही चीज है। कॉमर्स वाले को अकाउंट की नॉलेज मिलने वाली है, खाली फास्ट नॉलेज एंड स्लो नॉलेज। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल, सब में सेम है ना। तो आपने बीकॉम भी लिया है तो भी आप पढ़ने वाले हो, आपने बीएमएस लिया है तो भी आप पढ़ने वाले हो, बीएफएम लिया है तो भी आप पढ़ने वाले। बात समझा? आता हूं थर्ड टॉपिक के ऊपर, दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये भी टॉपिक सबको कॉमन। कुछ थोड़ा चेंजेस होगा जो कि बीएमएस और बीबीआई के अंदर होने वाला है, क्योंकि उनके बुक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं दिया है, उनके बुक में सोल ट्रेडिंग दिया है। बट सॉल्यूशन अगर आप उसका क्वेश्चन देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। तो मैंने कॉमन कर दिया यहाँ पे फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। आपने 12th में भी फाइनल अकाउंट किया है, आपको याद होगा सोल प्रोप्राइटर का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटर, 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सेम चीज ये भी है, कुछ नया नहीं है।
यहाँ पे फाइनल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, फाइनल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मतलब 3 टॉपिक सब में कॉमन है एक्सेप्ट इन्वेंट्री जो बीएमएस और बीएफएम में नहीं है, बाकी सब में कॉमन। ये 3 टॉपिक समझ में आया। इन 3 टॉपिक में से मैंने कौन से टॉपिक कवर कर दिए, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन तीनों के लिए हो चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। समझ में आया? पक्का समझा? अब कैपिटल रेवेन्यू मैंने किसी में भी स्टार्ट नहीं किया, तो जब भी वीडियो आएगा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो ये सब स्टैंडर्ड यानी कि बीएफएम के लिए, बीकॉम के लिए, बैफ के लिए, बीबीआई के लिए, सबके लिए सेम होगा। मैं अलग से हर इसके लिए वीडियो नहीं प्रेजेंट करूंगा, एक ही वीडियो के अंदर सब कवर हो जाएगा। फिर बीकॉम होने दो, बीबीआई होने दो, बीएफएम होने दो, बीएमएस हो। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब पढ़ा रहा हूं तो सबके लिए पढ़ा रहा हूं, फिर वो बैक होने दो, बीएमएस होने दो, बीकॉम होने दो, बीबीआई कुछ भी होने दो, मैन्युफैक्चरिंग सबके लिए, मतलब सबके लिए कॉमन रहेगा। ओके, अब आ जाते हैं बीकॉम और बैक के बाद। ये दोनों भाई भाई है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा इसका भाव बढ़ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, बट ये छोटा ही रहेगा। मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में दोनों साथ में चलते, थर्ड ईयर में ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा ही रह जाएगा। इन शॉर्ट इनका टॉपिक सेम है। आपने बैक लिया है, आपने बीकॉम लिया है, टॉपिक इज सेम। आप देख सकते हो दोनों का इंडेक्स सेम है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कैपिटल, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, हायर परचेज। इन शॉर्ट बैक और बीकॉम सेम है, खाली फर्क है पैसे का, ज्यादा पैसा कम पैसा, इसलिए जल्दी बड़ा होएगा, ये धीरे धीरे बड़ा होएगा। बात समझ में आया क्या? ये एमकॉम की पढ़ाई भी करवा देगा, ये एमकॉम की पढ़ाई के लिए अलग से पैसा चार्ज करेगा, जब पढ़ना पड़ा तब। इन शॉर्ट अगर आपने बीकॉम लिया है तो आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, आप बैफ ही पढ़ रहे हो, ये समझ लो। अगर आपके मन में ऐसा हार है नहीं यार बैफ ले लिया रहता, पैसा ज्यादा है तो बैफ ले लो, ये मेरा सजेशन। क्लियर है? पक्का? तो बीकॉम और बैफ इज सिमिलर सारे टॉपिक। तो जब वीडियोस आएंगे, अगर मैंने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जैसे मैंने अभी पढ़ाना चालू किया है डिपार्टमेंटल, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग किसके किसके लिए है? एफवाई बीकॉम के लिए और एफवाई बैफ के लिए। तो अभी जो वीडियोस आ रहे हैं या अभी आने वाले हैं, जैसे डिपार्टमेंटल का आएगा तो ये 2 स्टैंडर्ड के लिए। क्लियर हो गया? पक्का? तो अब तक मैंने कौन से टॉपिक कवर कर दिए? इन्वेंट्री वैल्यूएशन तीनों के लिए, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, इसका दोनों का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं कुछ कॉमन पढ़ाऊंगा तो आपके सामने इंडेक्स है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कब उसके वीडियोस आ रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हो गया बीकॉम और बैक, तो खत्म हो गया। आ जाते हैं बीबीआई, बीएमएस और बीएफएम की तरफ। इसमें क्या है? तो ये 11th स्टैंडर्ड है, इसने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, इसने स्टैंडर्ड घटा दिया है। बीबीआई ले लिया, बीएमएस ले लिया या बीएसएम लिया, तो अब जो पढ़ाई होने वाला है इसमें 11th स्टैंडर्ड के बेसिस पे होने वाला, बेसिक होने वाला। जैसे पहले 3 टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, इन्वेंट्री, कैपिटल, फाइनेंशियल, ये सेम हो गया, सेम इधर भी, इधर 2 ही टॉपिक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये सिलेबस और ये सिलेबस फिर सेम हो गया। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम इसको है, उसको नहीं है। जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, लेजर, ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। जर्नल एंट्री कैसे सॉल्व करते हैं, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस। फिर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कैश बुक, पासबुक वाला सम आपने किया रहेगा। मतलब ये जो टॉपिक है ये फिर से 11th स्टैंडर्ड की याद दिलाएगा। अब इसमें से मैंने कौन से टॉपिक बीएफएम के करवा दिया है, तो इसके अंदर मैंने अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ये करवा दिया है। जर्नल एंट्री चालू होके खत्म हुआ है तुम्हारा, लेजर मैंने अभी स्टार्ट किया है। ये सब आपको 11th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में मिलेगा। मेरा जो 11th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सेम वैसे ही रेफर करना है, कुछ भी नया नहीं करना है आप। क्लियर? अगर आपने बीएमएस ले लिया है, बीएफएम ले लिया है, बीबीआई ले लिया और आपको पढ़ाई करना है, तो आप इसके जो प्लेलिस्ट है मेरे प्लेलिस्ट के अंदर चेक करो, आपको ये वीडियो सारे मिल जाए।
उसके अलावा जब भी मैं 11th स्टैंडर्ड का कोई भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, कोई भी, जैसे अभी लेजर अकाउंटिंग में वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ या मैं ट्रायल बैलेंस अपलोड करूंगा, तो ये सब बीएफएम, बीबीआई और बीएमएस के लिए काम आने वाले वीडियोस होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तुम्हारे टॉपिक है, आप देख सकते हो, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक, कुछ मैंने यहाँ पे और एक टॉपिक हाईलाइट किए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स, एनपीओ, ये भी टॉपिक पढ़ा के हो गया है, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एनपीओ 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बराबर है। तो ये दोनों टॉपिक 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको इनके वीडियोस 12th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। तो अगर आपने बीबीआई लिया है तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स और एनपीओ का वीडियो चेकआउट करो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा ये जो ग्रीन में मार्क किया है हायर परचेज, ये हायर परचेज आप देख सकते हो बैक और बीकॉम के अंदर है, ये दोनों टॉपिक आपको इधर काम आ जाएगा। इनफैक्ट जब मैं हायर परचेज पढ़ा रहा हूं तो हायर परचेज किसको काम आने वाला है? बीबीआई को। अब ये ब्रेकआउट देने का रीजन ये था क्योंकि रेगुलर एक कमेंट था, सर बीबीआई स्टार्ट करो, सर बीकॉम पढ़ाना चालू करो, सर बैक पढ़ाना चालू कर दो, सर बीएमएस पढ़ाना चालू करो। देखो, इसलिए मैंने ये वीडियो प्रेजेंट किया है ताकि तुम्हारा जो विजन है वो क्लियर हो सके। आपको बीकॉम लिया है तो आपको ये टॉपिक रेफर करना है, आपने बैक लिया है आपको ये टॉपिक रेफर करना है, बीबीआई लिया है भाई ये टॉपिक इसने रेफर करने। इसमें से कुछ वीडियोस, कुछ सब्जेक्ट जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी हो चुका है, जैसे यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है, वही सेम आपको रेफर करना है। एनपीओ 12th स्टैंडर्ड का पढ़ा है, वही सेम रेफर करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही सम प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा तुमको लग रहा है सर हमको हमारे नोट्स में से पढ़ना है, आप कमेंट के अंदर या मुझे इंस्टा पे या किसी पे भी खाली फोटो भेज देना, उसका एक वीडियो बना दो। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो कमेंट करना, कुछ भी ऐसा है कि आपको लग रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा, तो फ्री है, आपको सब सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने दे दिया है, फिर वो स्नैप होने दो, फेसबुक होने दो, इंस्टा होने दो, व्हाट्सएप होने दो, कुछ भी होने दो। अब सवाल ये है कि कौन से बुक से रेफर करना है, सर हमको कौन सा बुक रेफर करना है। तो मैं अगर बात करूंगा रेफरेंस की, तो मैं मनन प्रकाशन का आईनापुरे रेफर करता हूं। मनन प्रकाशन एक पब्लिकेशन है, वो पब्लिकेशन का आईनापुरे जो ऑथर है उनका बुक अगर आप रेफर करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नॉर्मली हम लोग सब वही रेफर करते हैं। अगर आपको विपुल पब्लिकेशन, क्योंकि ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है, कुछ कॉलेज विपुल पब्लिकेशन बोलता है रेफर करने के लिए, कुछ कॉलेज बोलता है मनन प्रकाशन रेफर करने के लिए। सबका मोटिव है एक ही चीज, क्या कि पढ़ना है। तो मनन प्रकाशन से पढ़ो या विपुल पब्लिकेशन से पढ़ो, वो आपके ऊपर है। बट अगर मेरे वीडियो से पढ़ना चाह रहे हो तो मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक परचेज करना है। मनन प्रकाशन, इसका टेक्स्ट बुक और ऑथर का नाम है आईनापुरे, ये ऑथर है जिसने बुक लिखा है, और पब्लिकेशन है मनन प्रकाशन। इसका बुक ले लो, फिर वो अकाउंट्स होने दो या मैथ्स, अकाउंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप रेफर करोगे तो सॉल्यूशन भी अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, बिकॉज वो टेक्स्ट बुक जारी बुक रहती है जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर दोनों रहता है, प्रैक्टिकल सम्स भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होता है। अगर तुम्हारा एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है इस साल तो उसके लिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स और छोटे छोटे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो प्रेफर करने के लिए, रेफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक लगेगा ही। समझ में आ रहा है? एंड आई विल ट्राई, अगर अपने को टाइम मिला तो ऑब्जेक्टिव, जैसे 12th के अंदर अपन ने ओबी सीरीज किया था, ऑब्जेक्टिव बना इजी, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स रेफर कर रहे थे, वैसा कुछ हुआ तो हर एक टॉपिक का अपन ओबी सीरीज भी लाएंगे जिसके अंदर अपन ऑब्जेक्टिव्स को भी कवर करेंगे। बात समझ में आ रहा है? पक्का? तो आई होप आप क्या पढ़ रहे हो अब आपको समझ में आया। अगर आपने बीकॉम लिया है तो आपको ये 6 टॉपिक्स पढ़ना है, अगर आपने बैक लिया है तो आपको ये 6 टॉपिक, बैक और बीकॉम दोनों सेम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट, बैक में और एक अकाउंटिंग है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे बैक में 2 प्रैक्टिकल अकाउंट है, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने आपको पहले बताया पैसा ज्यादा ले रहा है तो पढ़ाएगा भी ज्यादा, तो यहाँ पे और एक अकाउंट आने वाला है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 टॉपिक है, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, ये 3 ही टॉपिक है और कुछ भी नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग लिया है तो उसमें लेबर अकाउंटिंग आने वाला है, मटेरियल अकाउंटिंग आने वाला है और ओवरहेड्स अकाउंटिंग, ये 3 और टॉपिक खत्म, मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसके वीडियो तो सेपरेट ही रहेंगे, वो किसी के साथ मर्ज नहीं होगा। वो टॉपिक टीवाई बीकॉम को, अगर आपने बीकॉम लिया, मैंने पहले बताया ज्यादा पैसे वाला ही, तो जो पढ़ाई आप करने वाले वो बीकॉम में काम आने वाला है। तो लेबर, मटेरियल और ओवरहेड ये
TY यानी कि 15 स्टैंडर्ड को आता है, बट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर आपने बैक नहीं लिया है तो अब आपको रियलाइज हो सकता है कि अच्छा है बैक नहीं लिया, क्योंकि बीकॉम पढ़ रहे तो बैक भी पढ़ ही रहे आप। समझा ये? क्लियर? पैसे बचे रहेंगे, चलो अच्छा है। अगर आप बीएमएस ले रहे हो तो बीएमएस के अंदर अकाउंट जो आप पढ़ने वाले हो 11th स्टैंडर्ड का पढ़ने वाले हो, बीबीआई ले रहे हो 11th स्टैंडर्ड, बीएफएम ले रहे हो 11th स्टैंडर्ड। विजन ऐसा क्लियर रखोगे तो पढ़ना इजी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि रेगुलर कमेंट की वजह से ऐसा लग रहा था कि भाई स्टूडेंट को गाइड करना बहुत जरूरी है। तो आप ये बैक, बीकॉम, बीबीआई, बीएमएस एंड बीएफएम, इसके अलावा कोई भी और मैं जो फैकल्टी उसको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इतना ही सब्जेक्ट लूंगा, जो कॉमन रहेगा वही मैं पढ़ाऊंगा। एक्स्ट्रा जो भी आने वाला है, जैसे 11 का कुछ भी एक्स्ट्रा वो 11 में मिलेगा, मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको कवर होंगे बट 11 स्टैंडर्ड के साथ। जैसे ट्रायल बैलेंस, रिकंसिलेशन, फिर उसके बाद आपको आ रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये टॉपिक अलग है, ये अलग से बनेगा। डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब 11 स्टैंडर्ड के जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। आपका इंडेक्स है, इंडेक्स रेफर करो और फिर वीडियोस चेकआउट करो। क्लियर? पक्का? आई जस्ट होप आपका डाउट क्लियर हो गया रहेगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।